देखिए, वो एक जगह एक फ्रंट पे जैसे उन्होंने ज्ञानेश जी ने बताया, एक फ्रंट पे प्रॉब्लम नहीं है, 4 देखिए धड़े हैं। अभी जो उनके पास वो 3 बोल रहे हैं लेकिन 4 हैं। 4 है क्या कि शिंदे की शिवसेना, उसके बाद एनसीपी अजत अजित पवार की, अपने खुद बीजेपी हो गई, और चौथा धड़ा जो है वो निर्दलीय विधायकों का है, बच्चू कडू वगैरह काफी मतलब वोकल है वो एक लीडर उनका जो निर्दलीय विधायकों का, बच्चू कडू इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, अपने जगह में उनका असर भी बहुत है। तो वो चारों तो वो उनके 10 विधायक जो निर्दलीय हैं, उन्होंने तय किया है कि हमको मंत्री पद वो डिमांड कर रहे थे, अब इस मंत्रिमंडल में नहीं जाना है। और 17 तारीख को शिंदे से मीटिंग होगी, उसके बाद तय करेंगे, और वो ठाकरे वगैरह की प्रशंसा वगैरह की है। एक धड़ा उनका जो था एक मतलब स्टैंड बाय, मतलब वो उनके लिए कोई जरूरत नहीं थी, वो उनका मेजोरिटी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन वो जो एक सपोर्ट था जो कि समझिए कि एक पॉपुलर सपोर्ट के लिए कुछ और आपको दिखाने पड़ते हैं, तो वो सपोर्ट भी उनका पहला पहला वो लोग गए, अभी 17 को वो मीटिंग करेंगे। दूसरा है कि शिंदे की शिवसेना, शिंदे वो मतलब ईडी वाले जितने लोग हैं वो रह जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी अब मुश्किल हो रहा है कि डिफेंड करें इस यूनिटी को और इसके लिए जान दें, क्योंकि उनको तो लग ही रहा है कि हम तो आए ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं, और ज्यादा बोलना तो लोग समझ रहे और समझ ही रहे हैं कि क्या है। तो उनका उनको मन से भी नहीं हो रहा है, जो उनको लग रहा था कि चलो अब इनके साथ ही आए हैं तो अपन आगे निकलेंगे, इनके साथ अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो भी अब हाँ मतलब मतलब आधे मन से उनके साथ हैं, जबरदस्ती के साथ उनके साथ हैं। और उनका तो किसी समय स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट मतलब जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कैसे जाएंगे मतलब वापस अपना, ये सब उनकी स्थिति है। जो रायता शब्द आपने इस्तेमाल किया वो एकदम परफेक्ट वर्ड है, क्योंकि मतलब मैं उसको कर रहा था डिसरप्शंस, उन्होंने सिर्फ ये डिसरप्शन आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ अपर पॉलिटिक्स में नहीं है, मतलब विधायकों के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, लीडर्स के लेवल पे, उन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को डिसरप्ट करना, जिसको कहते हैं ना क्या कहेंगे उसको, बिखड़ा देना एकदम बुरी जी, जी, तरह जी। से, वो फैला किया है। देना, बिखरा देना। हाँ, उसको एकदम मतलब उस स्थिति में पहुंचा दिया। क्या है इसी महाराष्ट्र में इसीलिए शिवसेना और रायता सही बीजेपी, शब्द है, रायता बिखेर देना, एकदम रायता रायता फैला बिखेर देना, देना, एकदम यही सही, एकदम एकदम सही शब्द परफेक्ट है। वर्ड है। तो जी। ये अब उन्होंने क्या किया है, उनको दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये तो साध नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे कि अभी खबरें आ रही है कि अजीत पवार को उन्होंने तय कर लिया है, या अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलेगा, ऐसा ऐसी खबरें इसको लेकर के ही था कि वित्त मंत्रालय उनको नहीं देना है, या वो क्योंकि वो आए और उन्हीं के खिलाफ हम लोग आए यहाँ, शिंदे की शिवसेना बोल रही है, तो फिर उनको आप सब उनकी मांग अगर आप और उनका सारा स्टेटस, उप मुख्यमंत्री भी बना दिया, सब जरूरी ये क्या कहते हैं पोर्टफोलियो अगर उनको दे देते हैं विभाग, तो ये उनको मंजूर नहीं है। तो ये फाइट तो चल रही है, अमित वो अभी दिल्ली में गए हुए हैं अजीत पवार, और वहां अमित शाह से भेंट वगैरह वो सब चल रहा है, वो मतलब उसको सॉर्ट आउट करने का अभी तक आप समझ लीजिए कि 7-8 दिन से ज्यादा हो गए ना उनकी ये लिए हुए मतलब शपथ लिए, शपथ ली। लेकिन जी। हाँ लेकिन वो ये नहीं कर पाए अभी तक वितरण जो है इसका ये का मंत्रालय मतलब का। खाता जी। मंत्रालय का हमारे यहाँ महाराष्ट्र में खाता वाटप कर रहे हैं, तो अच्छा। इसीलिए मतलब वो जो है उनका उनको अभी तक नहीं मिला। तो अब है क्या कि और उन्होंने जो डिसरप्शन किया है वो सोशल लेवल पे बड़ा डिस्क्रप्शन डिसरप्शन है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या था कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो सोशल इक्वेशंस बने थे, एक अंबेडकर, फुले, ये सब सब मिला करके एक नैरेटिव बनी थी कि जिसमें कि सेकुलरिज्म भी है, जिसमें कि प्रोग्रेसिव मतलब दलितों का अधिकार है, पिछड़ों का अधिकार है, ये और औरतों का मतलब सशक्तिकरण है। अब इस नैरेटिव के खिलाफ वो तुष्टीकरण तुष्टीकरण, अभी उनका भिवंडी में भाषण था, निश्चित तौर पर भिवंडी उसीलिए से सबसे वही दंगे, मतलब जो भी दंगे हुए हैं महाराष्ट्र में बम्बई के दंगों को छोड़ करके, वो दंगे भिवंडी में ही हुए हैं। और सबसे मतलब कॉमनली सेंसिटिव इलाका आप उसको बोल सकते हैं, उस वहां से उन्होंने अपना स्टार्ट किया है रैली, मतलब उनका था आज भाषण फडणवीस का। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नैरेटिव क्या है। नैरेटिव वही है कि दुनिया में
विश्व गुरु बनने जा रहे हैं टाइप का उनका आज भाषण मैं भी सुन रहा था। मैं मोदी जी ने देश को एकदम पूरे दुनिया के ये पे ला दिया और महाशक्ति हम बनेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस तो तुष्टीकरण चाहती है, देश का आगे नहीं बढ़ना देना। ये सब नैरेटिव चलेगी। और महाराष्ट्र में अब वो अब उनकी दिक्कत है कि फडणवीस खुद एक बड़े फेस अब नहीं रह गए, क्योंकि अजीत पवार या इवन उनके हिसाब से शिंदे भी कोई छोटा प्लेयर नहीं, उस मतलब वो जो फ्रेम है उसमें नहीं रहे, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद खुद ही उनको उन्होंने कमजोर कर दिया है। तो उसके चेहरे पर तो नहीं लड़ सकते। अब लड़ना मतलब वैसे भी 2024 लड़ेंगे मोदी के, और बाद में भी जो इलेक्शंस होंगे वो मोदी के चेहरे पर। आपको क्या लगता है इन्होंने जो किया सब कुछ, मैं मानता हूं कि इनके दिमाग में सिर्फ यही था कि मोदी का चेहरा है और बाकी लोगों को जोड़ करके ले आएंगे। अब आपको मैं आप सबसे सवाल करूंगा कि क्या मोदी का चेहरा आपको लग रहा है कि कोई जिताऊ चेहरा है या कोई अपराजय चेहरा है जिसके जरिए किसी किसी को ला करके और खड़े कर देंगे और सब जीत के आ जाएगा? नहीं है। वो जो है अब वो चेहरा नहीं है। कर्नाटक देखना चाहिए बीजेपी को, और उसने देखा नहीं। अब यहां पर दिक्कत ये है कि यही वजह है कि कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थी ये के लिए, जी। मतलब तोड़फोड़ में के लिए, वो अब वो उससे कुछ उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब एक भी एमएलए नहीं गया। तो अब ये ऐसी स्थिति है, मुझको नहीं लगता कि कोई उनको फायदा होगा। इसको संभालने का हमको अभी दिख नहीं रहा है। और 10 दिन से तो लगे हुए हैं मास्टरमाइंड सारे, लेकिन मास्टरमाइंड का क्या हो रहा है आप देख लीजिए। बिल्कुल। राजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली पानी पानी हो रही है, दिल्ली डूबती जा रही है, मणिपुर में आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री जो मास्टर स्ट्रोक हर चीज में लगाते हैं वो कहाँ है, ये भी आपको पता ही होगा।